श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 21वां। गीता विमर्श से पढ़ रहे हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं यायेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान बताना चाहते हैं आत्मा और अनात्मा का विवेक। कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसे आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे और किसको मरवा सकता है? कैसे वह किसी को मार सकता है? कौन? जो आत्मा को अविनाशी, नाश रहित, कभी भी जिसका नाश ना हो, अजन्मा, जिसका कभी जन्म ना हो, जब जन्म नहीं होगी तो मृत्यु भी नहीं होगी, और अव्यय, जिसमें कभी कोई कमी ना आती हो, एक रस रहती है। तो जो ऐसा आत्मा को जानता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है? नहीं मरवा सकता। और कैसे वो किसी को मार सकता है? आत्मा तो कुछ करती ही नहीं, अकर्ता है, तो कैसे किसी को मार सकता है? यानी किसी को मार ही नहीं सकता, अबद्ध है। आत्मा अबद्ध है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। अर्जुन के मोह के मूल में मोह था, अज्ञान था कि ये सब मर जाएंगे, हमारे सब संबंधी बंधु बांधव। यही था कि युद्ध में सबके शरीर समाप्त हो जाएंगे, और शरीर को ही वो सब कुछ समझता था, शरीर को ही आत्मा समझता था। तो अर्जुन के मोह के मूल में यही अज्ञान था, और भगवान इसे दूर करना चाहते थे कि देह मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती, और तुम आत्मा हो, ये सब आत्मा है। तो यही अज्ञान तो था कि वह इन बंधुओं को मार डालेगा, तो युद्ध में बाण चलाएगा तो मरेंगे ही सब, और ये मर जाएंगे सब। वह आत्मबुद्धि से वंचित था, वो देह बुद्धि में था। आत्मबुद्धि क्या है? अपने को आत्मा समझना, और देह बुद्धि कि देह को ही स्वयं समझना कि मैं यही हूँ, देह को ही आत्मा समझना। और सत्य क्या है? आत्मबुद्धि। देह बुद्धि अज्ञानता है। देहों को ही आत्मा समझता था। ये जितने सब खड़े हैं, सबके देह हैं जितने, यही सब आत्मा है। ये सब अभी बाण चलाएंगे
सब मारे जाएंगे, यही समझ रहा है। जिसमें आत्मबुद्धि जग गई है वो मरने जीने से प्रभावित नहीं होता है कि अब ये मर गए हैं और अब इनका जन्म हो गया है, जन्मने में खुशी और मरने में शोक, ऐसा वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसमें आत्मबुद्धि जग गई है और वो जानता है कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, जब मरती नहीं तो जन्मती भी नहीं, वो शाश्वत है। उदाहरण दिया दीपक का, पीछे भगवान ने एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना, दीपक तो जल ही रहा है, आत्मा उस दीपक की भांति है और देह कमरे की भांति है कि कभी इस कमरे में दीपक है तो उस कमरे में है, जहाँ है वहाँ उजाला हो जाता है दीपक के रहने से, तो जहाँ आत्मा है जिस देह में वहाँ जीवन है। तो जिस लोक में है, जिस सूक्ष्म में है या स्थूल में है, तो आत्मा तो कभी भी मरती नहीं, वो बस एक लोक से दूसरे लोक, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल में से सूक्ष्म में ही आती जाती रहती है, जैसी ज़रूरत होती है देह धारण करने की। जिसमें आत्मबुद्धि जग गई है वो मरने जीने से प्रभावित नहीं होता है, शोक नहीं करता जो तू शोक कर रहा है कि ये मर जाएंगे। असोच्या नन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांशता भाष से, तो जो शोक करने के योग्य नहीं उसके लिए तो शोक कर रहा हो, पंडितों की सी बातें कर रहा है। वह मोह से प्रभावित होकर मरने जीने की खातिर स्वधर्म का परित्याग नहीं करता। मोह से प्रभावित होकर, अज्ञानता से प्रभावित होकर कि ये सब दुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे, मैं इनका वध कर दूंगा, नाना तरह के कितने उन्होंने तर्क रखे। तो शुरू में भगवान ने बताया, अर्जुन ने ऐसा कहा, अर्जुन ने ये सब पता है, लेकिन जिसके अंदर मोह नहीं है वो अपने स्वधर्म का परित्याग नहीं करता। जो उसका कर्तव्य है, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य है तो वो क्षत्रिय का कर्तव्य करेगा, जज है वो अपना कर्तव्य करता है, किसी को माफ़ करता है, किसी को फांसी देता है, उसे कोई पाप नहीं लगता क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। जल्लाद भी इसी तरह अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको किसी से राग द्वेष नहीं है, वो तो जिसको फांसी दे रहा उसको जानता तक नहीं। तो इस तरह से जो मोह से ग्रसित नहीं है, अज्ञानता नहीं है, जिनमें देह बुद्धि नहीं है, वे अज्ञानतावश अपने स्वधर्म का परित्याग नहीं करते। भगवान अर्जुन में आत्मबुद्धि जगाकर अर्जुन को स्वधर्म में आरूढ़ कराना चाहते थे कि तुम आत्मा हो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये सब इन्हीं श्लोकों में उनका व्याख्यान दे देकर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ताकि वो अपने स्वधर्म पर आरूढ़ हो जाए, अपने कर्तव्य का पालन करे। मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैंने शस्त्र डाल दिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो अभी उसको अज्ञानता थी। तो भगवान इस अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वे समझा रहे हैं। शरीरों का छूटना और ग्रहण कर लेना ये अर्जुन के विकास का मार्ग था। जब तक पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करता है जीव, तब तक अनेक शरीर धारण करता है, आता और जाता है, और उसके पश्चात इनकी आवश्यकता नहीं रहती। जब पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, दिव्यत्व को प्राप्त कर लेता है। इस विषय का और विवेचन आगे चलकर किया जाएगा। तो महाराज जी अब और उदाहरण से समझाते हैं। 22वां श्लोक है,
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वस्त्र का उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण देकर भगवान समझाने की चेष्टा करते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर दूसरे नए ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीर्ण हुए शरीरों को छोड़कर देहधारी यानी आत्मा नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या है, कपड़ों के फट जाने पर वो उतार कर फेंके जाते हैं। वे कितने वस्त्र बदलते हैं, और वस्त्र जब अनुपयोगी हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, तो उनको बदलना ही पड़ता है और व्यक्ति दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है। ऐसे ही जब देह जरा और जीर्ण हो जाती है, जरा आ गया है, बुढ़ापा आ गया, जीर्ण शीर्ण हो गई, सब इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, रोग आ गया, अथवा आकस्मिक घटना से बेकार हो जाता है, कोई दुर्घटना हो गई, चलने फिरने के लायक नहीं रहता है, कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो भगवान दया करके उस शरीर को उससे छुड़ा देते हैं आत्मा, और उसे फिर नवीन बढ़िया सुंदर शरीर दिया जाता है कि फिर से शक्ति संपन्न वो शरीर पा करके व्यक्ति और अधिक कार्य कर सके, सेवा कार्य कर सके, अपने कर्तव्य का पालन कर सके, ताकि वो अपना कल्याण कर सके। जब कुछ करेगा नहीं, राम राम भजन भी नहीं कर पा रहा है, कर्तव्य भी नहीं कर पा रहा है जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में, तो फिर उस शरीर का वह आत्मा परित्याग कर देती और दूसरे नए देह को ग्रहण कर लेती। समय लगता है, जब परिपाक की स्थिति आती, जब नीचे सब संयोग बनते हैं, लेना देना जिससे होता है, जहाँ संस्कारों की मांग होती है वहाँ उसे भेजा जाता है। जैसे विद्यार्थी जिस प्रकार का उसका ज्ञान होता है, उसी के अनुसार उसे कक्षा प्रदान की जाती है, उसी कक्षा में उसे बैठाला जाता है, ताकि वो उसके आगे ज्ञान प्राप्त करके और उत्तम ज्ञान प्राप्त कर सके, आगे अपना विकास कर सके। वास्तव में देह हमारे उपयोग के लिए एक साधन है, हम देह नहीं हैं। हम इस देह को धारण करके कार्य करते हैं, क्रिया प्रक्रिया होती है। अनेक जो यंत्र हैं, इनके माध्यम से हम अनुभव सीखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से। मुंह से क्या बोलना चाहिए, कान से क्या सुनना चाहिए, किसने कैसा कहा, हमें अच्छा लगा कि बुरा लगा, हम दुखी हुए कि सुखी हुए, कि अहंकार से फूले कि उसका फिर परिणाम क्या हुआ, ये सब हम अनुभव प्राप्त करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। किसी को कुछ दिया, सेवा किया तो उससे प्रसन्नता हुई, कि अहंकार आया, नहीं दिया किसी ने तो हमें क्रोध आया, हमारे मन का नहीं हुआ। तो हर एक क्रिया को करते हैं और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया होती है, उधर से भी प्रतिक्रिया आती है। जब हम अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारी तरफ से क्रिया होती है, फिर उसके बाद फिर उधर से भी प्रतिक्रिया होती है, तो वो हमें प्रभावित करती है, हमें सुखी दुखी करती है, उसका हम परिणाम देखते हैं। तो इस प्रकार
हम देह के द्वारा हम अनुभव प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देह हमारे उपयोग के लिए एक साधन है। खाली आत्मा कुछ नहीं सीख सकती, कुछ नहीं कर सकती, और देह भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों के संयोग से ही क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है। जब दोनों का संयोग होता है, आत्मा तो ठसाठस भरी है, और विकास के क्रम से हम एक एक स्तर से होते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, देह को धारण करते हुए। उसके द्वारा स्थूल जगत में क्रिया करते हैं, देह के द्वारा। स्थूल जगत क्या है? ये संसार स्थूल जगत है। जो भौतिक तत्वों से बना है वो सब स्थूल जगत है। सब कुछ यहाँ पर क्षिति जल पावक गगन समीरा और ये सब जो कुछ दिख रहा है, ये 5 तत्व हैं और गुण हैं। ये सब जो 24 तत्व बताए गए हैं, इनके द्वारा देह प्राप्त होती है और फिर उससे हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। 13वें अध्याय में आगे आएगा। देह के कारण नहीं, उसके द्वारा स्थूल जगत में क्रिया करते हैं और स्थूल जगत के प्रभावों को ग्रहण करते हैं, कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, फिर उसका प्रभाव देखते हैं। उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है, हम क्या ग्रहण करते हैं। हम अपने अंदर सद्गुण बढ़ाते हैं कि दुर्गुण बढ़ाते हैं, सतोगुण बढ़ाते हैं कि रजोगुण बढ़ाते हैं कि तमोगुण बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार देह के कारण स्थूल जगत में क्रिया प्रतिक्रिया संभव है। मनुष्य के विकास के लिए इन प्रभावों को पैदा करना और उनको सहन करना आवश्यक है। जब तक विकास की स्थिति जो है पूर्णत्व को नहीं प्राप्त करती, तब तक देह धारण करके हमें इन अनुभवों को सीखना ही होगा। क्या सीखना होगा? कि मैं कौन हूँ, मेरा अपना कौन है, मुझे कहाँ जाना है, मैं अपने साथ क्या लेके जाऊंगा, मैं कौन हूँ। ये सब जो है ये हमें सब सीखना है। हमारे साथ क्या जाएगा, तो यही सब अनुभव प्राप्त। सत्यता को व्यक्ति धीरे धीरे जानने लगता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये सब देह धारण करके ही मेरा अपना कौन है, एक परमात्मा ही अपना है। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं ये सब कर्तव्य निभाने के लिए हैं। मनुष्य के विकास के लिए इन प्रभावों को पैदा करना और उनको सहन करना एक आवश्यक है। तान तितिक्षस्व भारत, इसको तू सहन कर अर्जुन। जब तक एक उच्च अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक सहन करते हुए ही सीखना है। पहले सहन करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे सहन करना आसान होता जाता है और फिर सब कुछ स्वीकार होता जाता है और समर्पण होता जाता है। इसी से उसके भीतर प्रसुप्त चेतना अधिकाधिक जगती है। जो प्रभाव पड़ते हैं संसार के द्वारा हमारे ऊपर, तो उससे हमारी ये सब जो सोई हुई जो उच्च चेतनाएं हैं वो जाग जाती। सोता सिंह जगे मन वन में और भागे पशुवत विषय विकार। तो जब सिंह सो रहा है तो कोई कुछ भी उसके ऊपर कूदे फांदे, लेकिन जग गया तो एक दहाड़ ही काफ़ी है। फिर आत्मा जग गई तो सारे ये सब मन इंद्रिय बुद्धि ये सब उसी के रास्ते पे आ जाते हैं। जो वो चाहती है उसी की प्राप्ति कराने में लग जाते हैं। आत्मा तो भगवान को ही चाहती है, फिर उसी के कार्य में सहयोग देते हैं। सब संगठित हो जाते हैं। अपनी मनमानी, अपने जो है जो उनकी कामनाएं होती हैं, जो उनकी चाह होती है, सभी अपनी तृप्तियों को छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक विकास ने महाराज जी ने लिखा। तो ये आध्यात्मिक साधन में लिखा है। इस प्रकार बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का जो कार्य है वो
सुचारू रूप से चले, जो करना चाहिए वही करें। इसीलिए इन प्रभावों की आवश्यकता है। क्रिया करने की योग्यता तथा प्रभावों को विभिन्न स्तरों पर प्रतीत करने की क्षमता बढ़ती है। जब देह धारण करते हैं, हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और उनसे हम प्रभावित होते हैं, अपना प्रभाव दूसरे पर डालते हैं, तो हम अच्छा बुरा समझने लगते हैं। और फिर हमारे अंदर जब अच्छा बुरे की हमें पहचान होने लगती है, तो हमारे अंदर कार्य की क्षमता अधिक होती है और होती चली जाती है। भाव भी हमारे उच्च होते चले जाते हैं, ज्ञान भी हमारा बढ़ता चला जाता है। इसलिए क्रियाएं भी अच्छी होती हैं। तो क्रिया करने की योग्यता, हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। नहीं तो जानवर थे तो एक दूसरे को खाते थे। तो ये उन्हें ये सब ज्ञान नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर। लेकिन मनुष्य जीवन में भगवान ने विवेक प्रदान किया है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो क्रिया करने की योग्यता बढ़ती है, सेवा भाव और अच्छे अच्छे कार्य करता है तथा प्रभावों को विभिन्न स्तरों पर प्रतीत करने की क्षमता बढ़ती है। जानवर नहीं, प्रभाव जो कुछ पड़ता है उस पर, सर्दी गर्मी और एक दूसरे को खा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, उस दूसरे की नांद में हम खाएं कि ना खाएं, खुद हम खा आएंगे दूसरे की नांद में, तो वो ये सब उनको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन मनुष्य में जो वातावरण से उस पर प्रभाव पड़ता है व्यवहार का, तो उससे वो प्रभावित होता है और उससे वो अनुभव सीखता है कि वास्तव में अपना कौन है, सत्य क्या है, क्या हम लेके जाएंगे, कितना हमारा अहंकार है। ये अहंकार सब यहीं पर चूर होता चला जाता है। देह जब हम धारण करते हैं तो जिस जिस बात का अहंकार होता है, और जब वो हमसे छीण होती है, हमसे वो वस्तु अलग होती है, तो हमारा अहंकार ढेर होता है। तो हम उन प्रभावों को सीखते हैं, उनसे हम समझते हैं कि सत्य क्या है। सुख दुख तथा पाप पुण्य का उदय भी यहीं से होता है। वो सुखी दुखी जानवर की अपेक्षा मनुष्य ज़्यादा सुखी दुखी होता है, और फिर उसका परिणाम देखता है और फिर उस अच्छे कार्य में लग जाता है। पाप का परिणाम देखता है, पुण्य का परिणाम देखता है। अच्छे कर्म का परिणाम सुख होता है, दैवी संपदा सुख देने वाली, आसुरी संपदा और दुख देने वाली। उदाहरण देते हैं, जैसे बढ़ई मेज बनाने के लिए रंदे का उपयोग करता है। रंदा ऐसे ऐसे घिसा जाता है ना लकड़ी को छीलने के लिए, और वो जरूरी है उसको शेप देने के लिए, जो वो बनाना चाहता है, मोटा पतला करना चाहता है, क्या कर। यदि वो बेकार हो तो उस रंदे को ठीक करने की चेष्टा करता है। यदि वो ठीक से काम नहीं करता, कार्य करते करते यंत्र कुछ उसमें गड़बड़ी भी आ जाती है, तो उसे वो ठीक करता है। शरीर है, कार्य करते हैं, कभी बीमार भी हो जाता है, कभी कुछ रोग लग जाता है, तो दवा इलाज करते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। इस शरीर को जैसे रंदे को ठीक किया जाता है, ऐसे इसको भी प्रयास किया जाता है। यदि ठीक होने लायक ना हो तो उसे छोड़कर दूसरा रंदा लेकर उससे काम करता है बढ़ई। ये थोड़ी ना काम करना बंद कर दे, मेज कुर्सी बनाना बंद कर दे, जो कुछ बनाना चाहता है तो वो अपना व्यापार करेगा, दूसरा यंत्र खरीद लेगा, दूसरा रंदा ले लेगा, जो भी यंत्र है। इसी प्रकार से हम आत्मा यानी आत्मा देह को बरतते हैं। यदि वह जिस प्रयोजन के लिए है वो उससे सिद्ध नहीं हो सकता। रंदा काम करने के लिए बढ़ई ने लिया था, वो बना ही नहीं रहा, रंदा ठीक काम नहीं कर रहा, तो दूसरा ले लिया। ऐसे मनुष्य भी ये शरीर धारण करता है जीवन, और किस लिए करता है? कर्तव्य पालन के लिए, सेवा के लिए, परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो यदि वो शरीर इसके उपयोगी न हुआ, रोगी हो गया, जीर्ण हो गया, क्षीर्ण हो गया, किसी कारण से आकस्मिक घटना का उदाहरण भगवान ने दिया है, तो यदि वो
सेवा कार्य आदि नहीं कर पाता, कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता, सुधर्म का पालन नहीं कर सकता, भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है, अपने कल्याण की चेष्टा नहीं कर सकता उस शरीर से, तो वो शरीर वो छोड़ देता। आत्मा खुद चाहती है कि हम ये शरीर छोड़ दें और दूसरा शरीर धारण करते हैं। इवोल्यूशनरी आउटलुक ऑन लाइफ में महाराज जी ने लिखा है कि वो खुद चाहती है कि हम इस शरीर को छोड़ दें, तो वो शरीर छोड़ दिया जाता है और दूसरी देह धारण करके उस विकासात्मक प्रयोजन को सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है। फिर वो दूसरा शरीर छोड़ जो विकासात्मक विकास है, इस शरीर का उद्देश्य क्या है? विकास की एक योजना है, भगवान ने ये बनाया। ये जीवन जो है ये विकास की योजना है। तो ये प्रयोजन यदि सिद्ध नहीं हो रहा है इस शरीर से, तो उस शरीर का आत्मा त्याग कर देती है। अनुपयुक्त होने पर नए वस्त्र भी छोड़ दिए जाते हैं। अनुपयुक्त हो गए, अभी स्कूल से आए और उसके बाद ड्रेस पहनी, खेलने की दूसरी पहन ली, और फिर खेलने के लिए तुरंत मम्मी ने कहा नहीं नहीं वहाँ चलना है, पार्टी में चलना है, फिर दूसरे कपड़े बदल लिए, वहाँ के लिए दूसरे कपड़े। तो जब जिस चीज़ की मांग होती है, जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है, ऐसे ही आत्मा देह भी बदलती है। बहुत से लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, बाल्यावस्था में चले गए, युवावस्था में चले गए, तो उनके जहाँ जितना लेना देना होता है उतना पाठ पर पूरा करके अपने और फिर उस शरीर को तुरंत छोड़ देते हैं। कहीं भी कोई भी एक संस्कार छोटा सा बाकी रहता है लेने देने का किसी का, और उसके वजह से वो विकास रुक रहा है, आगे की सीढ़ी रुक रही है, तो भगवान उसको भेज करके जल्दी से थोड़ा सा लेना देना है तो उसको उस जन्म में किसी का बाकी है तो वो वहाँ पहुँचा करके और फिर वो जीव चला जाता है, शरीर छोड़ देता है। फिर आगे जो दूसरे लेने देने के हैं, सभी संस्कारों को हमें क्षीण करना होगा, क्योंकि हमने कर्ता बन के किया है, तो भोक्ता बन के यहाँ आके लेना है। कितना कितना करते हैं, कितना अहंकार करते हैं, कितनी आसक्ति करते हैं। हमारे विकास के लिए जिस प्रकार के अनुभवों की आवश्यकता है, जैसी परिस्थिति की मांग है, यदि वो वर्तमान देह में लभ्य नहीं है तो उस देह का परित्याग करना होता है, करना ही होता है। अब रहा, फिर बात करते हैं युवावस्था में देह छोड़ने का अथवा बचपन में ही चले जाने का प्रश्न। कहते भाई कहाँ जीर्ण हुई, कहाँ पुराना हो, कहाँ बुढ़ापा आया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब यंत्र सही हैं, फिर भी चला गया। इन सब के पीछे कर्म के तंतु तो फैले ही रहते हैं, इसमें संदेह नहीं। संस्कार है हमारे, कहाँ कहाँ हमने बोए हैं, तो वो सब हमारा कर्म का तंतु है, तो भगवान ही जानते हैं। जहाँ पहुँचाना है, हमारे कर्मों की मांग है, वहाँ हमें भेजा जाता है। परंतु कर्म के विधान के पीछे भी कोई नियम काम करता है, विकास का नियम। विकास पहुँचाना है। कभी कभी जो बच्चा बहुत तेज होता है पढ़ने में, तो उसको एक साल में पहले 2 दर्जा मिलते थे, एक ही साल में 2 क्लास। अब तो खैर जाने क्या क्या है, नर्सरी और प्रेप ट्रोप पता नहीं क्या क्या ये सब पढ़ाया जाता, तब जाके 1 में पहुंचते हैं। तो ऐसा होता था, तो विकास एक ही साल में 2 क्लास। एक आध बार, अब हम तेज हो थे कि नहीं थे मालूम नहीं, हमको भी ऐसा एक आध बार ऐसा किया गया था, छोटे थे जब, तो वहाँ पर भी 1 साल में 2 क्लास हमको भी प्राप्त हुई थी, तो वो ही हमको मालूम है। तो इस तरह से विकास की मांग होती है तो जल्दी से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। परंतु कर्म के विधान के पीछे भी कोई नियम काम करता है। जैसे कोई उद्देश्य छिपा हुआ है, छिपा रहता है, वो विकास का नियम है। विकास का नियम, जीवन एक विकास की योजना है। लाइफ इज ए प्लान ऑफ इवोल्यूशन, महाराज जी ने लिखा।
जीवन विकास की योजना है। विकास विकास और बढ़ते, ज्ञान का विकास, भाव का विकास, कर्म का विकास, यही विकास है सब हमारा। देख लीजिए पहले के जो हम जन्म में क्या थे, कैसे ज्ञान था, फिर हमारा उसमें फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, भाव बढ़ता गया, फिर कर्म बढ़ता गया। वैसे वैसे हमारे यंत्र बदलते गए, और अच्छे यंत्र मिलते गए हमें, और अच्छे यंत्र मिलते गए, जैसे जैसे ज्ञान का विकास। जैसे ओवरकोट के निकाल देने से भीतर से कोट तो शरीर पर रह ही जाता है, उसके भी निकालने से अंदर का वेस्ट कोट रह जाता है। कई कोट पहनते थे पहले। ऐसे ही स्थूल शरीर के छोड़ने से प्राणमय शरीर रहता है। प्राणमय जब छूटता है तो मनोमय रहता है। इस तरह से वो संस्कार अन्नमय के प्राणमय में जाते हैं, सूक्ष्म होकर फिर मनोमय में और सूक्ष्म होकर के जाते हैं, फिर और सूक्ष्म होकर विज्ञानमय में जाते हैं, फिर और सूक्ष्म होकर आनंदमय में। तो इस तरह से जब जन्म लेना होता है तो फिर ये क्रिया फिर ऐसे ही पलट कर होती है। फिर वो विज्ञानमय में आता है, विज्ञानमय से मनोमय में आता है, और मनोमय से प्राणमय में वे संस्कार आते हैं, और फिर वो अन्नमय कोष धारण करके उन सब संस्कारों को लेकर के यहाँ पर क्रिया आरंभ कर देता है। मनुष्य अपने को शरीर समझता है, शरीर के जीर्ण होने पर अपने को जीर्ण समझता है, और उसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु समझता है। हम शरीर से भिन्न हैं, परंतु शरीर में रमा रहने वाला है आत्मा। सब में रमा, सब में सब आत्मा की ही शक्ति सब इंद्रियों में कार्य कर रही, मन में, बुद्धि में, इंद्रिय में, सभी जितने भी हमारे शरीर के यंत्र हैं सब में आत्मा की ही शक्ति है, और आत्मा में परमात्मा की शक्ति है। सब में रमा हुआ है उसी की शक्ति। हम शरीर के साथ पैदा नहीं होते, और शरीर के क्षीण होने पर क्षीण नहीं होते। हम ज्यों के त्यों रहते हैं, एक रस रहते हैं, एक सनातन सदा एक तन रहता है। हमारी स्वतंत्र सत्ता है, परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता, इसलिए हमारी भी स्वतंत्र, हम उन्हीं के अंश हैं। शरीर हमारे लिए यंत्र है। जैसे वसूले के टूटने से बढ़ई नहीं टूटता है, वैसे ही शरीर के जीर्ण होने से हम जीर्ण नहीं होते हैं। शरीर परिवर्तनशील है, जैसे इसकी सब अवस्थाएं होती हैं, उसके बाद देहांतर प्राप्ति होती है। ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। आत्मा एक रस रहती है, नित्य है, शाश्वत है। ये भगवान बताना चाहते हैं। श्री राम।